आज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर ट्रंप ने पोस्ट करके सीज फायर की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। ट्रंप ने इस फैसले को दोनों ही पक्षों की ओर से सीज फायर बताया है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव दिया, जिसे बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्तों का ये वक्त समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है। तो फिलहाल ईरान का दावा है कि यूएस ने जो 10 पॉइंट्स में शर्तें रखी गई थी उन्हें मान लिया है। ट्रंप ने आज सुबह ही एक ट्वीट किया है, अपने ट्रूथ सोशल पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौता हुआ है 2 हफ्तों के लिए। हालांकि उसमें वो क्रेडिट शहबाज शरीफ को भी देते नजर आ रहे थे। हालांकि अब 2 हफ्ते के लिए शांति का माहौल बना रहेगा और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान ने कहा है कि हम अपनी शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करना, ये सब शर्तों में शामिल है। सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाना ईरान ने ये 10 पॉइंट्स में मेंशन किए हैं। और साथ ही ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि 2 हफ्ते तक अमेरिका की तरफ से कोई हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि सीज फायर पर उनकी भी सहमति है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग आखिरकार सीज फायर के पड़ाव पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अब नजरें टिकी हैं उस शांति समझौते पर जो ये तय करेगा ये ठहराव स्थायी शांति बनेगा या फिर जंग का अगला अध्याय शुरू होगा। देखिए रिपोर्ट। पहले डेडलाइन, फिर धमकी और अब सीज फायर। पश्चिम एशिया में पिछले करीब 40 दिनों से चल रहा महायुद्ध अब सीज फायर की तरफ बढ़ चुका है। अगले 2 हफ्ते तक दोनों देशों के बीच अब ना तो गोलीबारी होगी, ना ही मिसाइलें चलेंगी और ना ही ड्रोन उड़ेंगे। ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है, जिसके मुताबिक ईरान को तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने सीज फायर की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिस पर बातचीत हो सकती है। उधर ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, 2 हफ्तों तक दोनों देशों के बीच सीज फायर रहेगा, जिसमें हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिस पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के लिए ट्रंप के सामने ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, उनके मुताबिक ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति होगी। ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे। ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म। संयुक्त सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। अमेरिका ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना देगा। पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी और लिबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा।
उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना है। इस तरह महायुद्ध पर फिलहाल 2 हफ्ते का ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगले 14 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत ये तय करेगी कि ये युद्ध खत्म होगा या फिर महायुद्ध के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। एक ट्वीट और पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के एक पोस्ट ने अब यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान की सरकार खुद फैसले लेती है या सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ती है। पूरी कहानी क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या पाकिस्तान की विदेश नीति रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रही है? क्या पाकिस्तान में सरकार भी किसी के इशारे पर चल रही है? एक ट्वीट से बाहर आया पाकिस्तान में चल रहा द ग्रेट पपेट शो। ये कहानी एक ट्वीट से शुरू होती है, लेकिन सवाल पूरी सत्ता तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक अकाउंट से किया गया एक पोस्ट और उसमें छुपा हुआ एक शब्द ड्राफ्ट जैसे किसी पर्दे के पीछे छुपी स्क्रिप्ट का इशारा दे गया। पाकिस्तान जो खुद को कूटनीति का खिलाड़ी बता रहा था, अब उसी की साख पर सवाल खड़े हैं। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर वो झलक जिसने दिखा दिया कि फैसले कहीं और लिखे जाते हैं और पढ़े कहीं और जाते हैं। ये ट्वीट जैसे ही पोस्ट हुआ, रीट्वीट की बाढ़ आ गई और फिर शुरू हुआ सवालों का तूफान। एक्स पर यूजर्स ने तुरंत स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया और एडिट हिस्ट्री खंगालते ही पूरा मामला खुलता चला गया। शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को लेकर लोग पूछने लगे, क्या यह संदेश असल में उनका ही था या फिर फॉरवर्ड किया गया। कुछ ही देर में पपेट गवर्नमेंट ट्रेन करने लगा और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी मजाक बनकर रह गई। यानी एक क्लिक और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स की पोल खुल गई। मीम्स के जरिए पाकिस्तान को अमेरिका का पिट्ठू बताया जाने लगा और डिजिटल दुनिया में ये मजाक धीरे धीरे एक बड़े नैरेटिव में बदल गया। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि उस सिस्टम की झलक है जहां फैसले खुद नहीं लिए जाते। यही नहीं, ड्राफ्ट में पीएम को पाकिस्तान पीएम यानी किसी तीसरे व्यक्ति की तरह संबोधित किया गया। जानकार बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के नोट्स में अपना पद इस तरह नहीं लिखता। यही बात पूरे विवाद का सबसे बड़ा आधार बन गई। अब चर्चा सिर्फ एक ट्वीट की नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की नीति निर्माण प्रक्रिया पर आ गई। क्या फैसले इस्लामाबाद में बनते हैं या सिर्फ मंजूरी वहां से मिलती है? और अगर स्क्रिप्ट बाहर से आती है तो क्या ये डिप्लोमेसी है या फिर एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम?